हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको जीन्स से ये स्टाइलिश डेनिम जैकेट बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरह आप अपनी पुरानी जीन्स को रीयूज़ करके उसे एक स्मार्ट सी डेनिम जैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने लार्ज साइज जीन्स यूज़ की है। तो सबसे पहले हम जीन्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब हम पहले बॉटम से स्लीव्स निकालेंगे। तो जो सीधी वाली साइड है यहाँ से लेंथ लेंगे और जो गोलाई वाली साइड है यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो स्लीव की लेंथ रखूंगी मैं 17 इंच। तो 17 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से स्लीव की चौड़ाई रखी है मैंने 8 इंच। जो भी हमारे आर्म होल हो उसमें हमें प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी है। अब यहाँ से नीचे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से स्लीव बॉटम का निशान लगाएंगे। तो स्लीव बॉटम है मेरी 5 इंच प्लस उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग, तो 6 इंच मैंने स्लीव बॉटम रखी है। अब हम इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए साइड से मैं इसे कट नहीं करूँगी, इस तरह ही रखूँगी। तो ये हमारी 2 स्लीव्स कट हो गई है। अब जैकेट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे और जीन्स को ओपन करके इसके पहले हम पॉकेट निकाल लेंगे। तो इस तरह ओपनर से हम इसकी सिलाई खोल के दोनों साइड के पॉकेट निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पॉकेट निकाल लिए हैं। अब पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जीन्स को बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जैकेट की लेंथ ले रही हूँ मैं 17 इंच प्लस इसमें नीचे 2 इंच का बेल्ट अटैच होगा। तो वेस्ट पे जो ये बेल्ट है इसे हम कट करके नीचे अटैच करेंगे। तो 19 इंच लेंथ हो जाएगी, 1 इंच सिलाई में जाएगा, तो टोटल 18 इंच हमारे जैकेट की रेडी लेंथ आएगी। तो 17 इंच में निशान लगा के इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब पहले यहाँ से हाफ इंच पे निशान लगा लेंगे बटन प्लेकेट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में सेंटर में बटन प्लेकेट रहेगा, उसके लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस हाफ इंच को छोड़ के हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं इसके 7 इंच, यहाँ से आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7 इंच। अब दोनों निशान को ज्वाइंट करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 34, तो 34 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 8.5 इंच। अब यहाँ पर वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है इसकी 28, तो 28 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 7 इंच। अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 1 से 1.5 इंच। अब सेंटर में 1.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे इस तरह से और आर्म होल का सेंटर मार्क करके इस तरह से आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं यहाँ पे 2.5 इंच और नेक की लंबाई रखूंगी 3 इंच। अब इस तरह एक बॉक्स बना के इसमें नेक का शेप बना लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से राउंड शेप बना लेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इसे क्रॉस में नेक विड्थ के पास जोड़ देंगे। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को जीन्स पर रखेंगे और फ्रंट पार्ट में हमने जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे आगे की तरफ निकाल देंगे इस तरह से। और अब इसी शेप में बैक पार्ट की भी कटिंग कर। अब बैक नेक डीप रखेंगे 1 इंच और इस तरह से राउंड शेप बना के नेक को कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे फ्रंट और बैक पार्ट कट हो गए हैं। साइड से भी इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को सेंटर से हम खोल देंगे। तो जो सिलाई है सेंटर में इसे इस तरह से हम ओपनर से खोल लेंगे। तो सेंटर में हम इस तरह से प्लेकेट बनाएंगे। इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके प्लेकेट बना लेंगे। अब पहले हम इसमें शो के पॉकेट अटैच करेंगे। तो जो बैक साइड से हमने पॉकेट निकाला था उसे 3 इंच लंबाई में कट कर लेंगे।
अब ऊपर शोल्डर से नीचे 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस पॉकेट को इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सेंटर में और एक स्ट्रेट पट्टी लेंगे 1 इंच चौड़ी और इस पट्टी को पॉकेट पर रखेंगे इस तरह से। और अब हम इस पट्टी को यहाँ से पहले स्टिच कर लेंगे। तो पॉकेट के साथ में हम इस पट्टी को स्टिच करेंगे। अब इस पट्टी को आगे की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और पट्टी के दोनों तरफ सीधी सिलाई लगा लेंगे और पॉकेट को भी किनार से स्टिच कर लेंगे। और अब हम प्लेकेट बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके किनार से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने प्लेकेट बना लिया है और सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी मैंने रेडी किया है। दूसरी साइड भी एक पॉकेट अटैच किया है और इस तरह से प्लेकेट बनाया है। एक साइड बटन अटैच हो गए और दूसरी साइड गाज बनेंगे। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के दोनों शोल्डर स्टिच कर लेंगे। और अब हम शोल्डर के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से शोल्डर को अच्छे से फोल्ड करके शोल्डर पर 2 टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम कॉलर के लिए नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो जो हमने दोनों साइड प्लेकेट बनाया है 1-1 इंच का, तो यहाँ पे पहले हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे और दोनों साइड 1-1 इंच छोड़ के हम इस तरह से पूरे नेक को मेजर करेंगे। तो देखिए ये आ रहा है 14 इंच। तो 14 इंच की हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे। अब कॉलर बनाने के लिए पहले हम कॉटन फैब्रिक पे कॉलर की कटिंग करेंगे। तो कॉलर की लेंथ थी हमारी 14 इंच प्लस इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हो जाएगा 17 इंच। तो 17 इंच लंबी मैंने एक कॉटन की स्ट्रेट पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई है 4 इंच। इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब कॉलर की लेंथ का निशान लगाएंगे। कॉलर की लेंथ है 14 इंच, उसका हाफ करेंगे तो होगा 7। तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को क्रॉस में इस कोने के पास मिला देंगे। अब नीचे से हाफ इंच पे निशान लगा के इस तरह से गोलाई में शेप देंगे और अब इसी मार्किंग पे कॉलर की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह कॉलर की कटिंग हो गई है और ये जीन्स का बचा हुआ फैब्रिक है, इस पर हम इस कॉलर को सेट करेंगे और इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। अब हम इस कॉलर को अटैच करेंगे। तो पहले हम जैकेट को यहाँ कोने से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया है वहां तक हम इसे स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। तो ये देखिए मैंने दोनों कोने को स्टिच कर लिया है। अब कॉलर अटैच करेंगे। तो पहले हमने जो कॉटन फैब्रिक पे कॉलर कट की है उसे लेंगे और गोलाई वाली साइड को नीचे रखेंगे, आगे की तरफ हाफ इंच मार्जिन छोड़ देंगे और इस तरह से पूरे नेक में कॉलर को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से। अब जीन्स वाली कॉलर लेंगे और इसे हम नीचे से जो गोलाई वाला शेप है वहां से फोल्ड कर लेंगे पहले और अब दोनों कॉलर को इस तरह से बराबर मिला लेंगे। दोनों कोने को इस तरह बराबर मिला लेंगे और किनार से स्टिच करते हुए तीनों साइड से कॉलर को स्टिच कर लेंगे। अब कोने को कट कर लेंगे। तो सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखना है। और अब इस कॉलर को सीधी कर लेंगे। तो कोने को अच्छे से बराबर बाहर निकालेंगे और इस तरह से कॉलर को सीधी कर लेंगे। तो देखिए लाइनिंग वाली साइड बैक साइड रहेगी और जीन्स वाली साइड इस तरह से फ्रंट में रहेगी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके या नीचे किनार से भी स्टिच कर लेंगे और कॉलर के किनार पे भी इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे।
तो देखिए इस तरह से कॉलर अटैच हो गई है और फोल्ड होने के बाद लाइनिंग वाली कॉलर दिखेगी नहीं बिल्कुल भी, जो हमने कॉटन की कॉलर अटैच की है, सिर्फ जीन्स वाली कॉलर ही दिखेगी। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से जैकेट को उल्टा करेंगे और पहले हम स्लीव लेंगे। तो देखिए स्लीव में साइड जॉइंट मैंने कट नहीं किया है, तो पहले हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे आर्म होल में। तो स्लीव को आर्म होल के पास इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और बराबर मेजर करते हुए फिटिंग का निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह हमें दोनों साइड मार्किंग करके दोनों साइड स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब स्लीव्स अटैच करेंगे। तो जैकेट को इस तरह उल्टा रखेंगे और स्लीव को सीधी रखेंगे और अब स्लीव्स को जैकेट में इस तरह से डालेंगे। जैकेट की और स्लीव की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और देखिए नीचे आर्म होल से भी बराबर मिलाएंगे और शोल्डर के सेंटर से भी स्लीव को बराबर मिलाएंगे और दोनों साइड से बराबर मिलाते हुए राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से राउंड में स्टिच कर लिया है और ये स्लीव्स हमारी अटैच हो गई है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स भी अटैच करनी है और बाद में हम आर्म होल के पास टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है। अब नीचे हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो पहले नीचे से इसे ½ इंच फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ½ इंच फोल्ड कर लिया है। अब देखिए जीन्स में कमर में जो बेल्ट था उसमें मैंने नीचे ½ इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लिया है और अब इस बेल्ट को जैकेट के नीचे रखेंगे और किनार से स्टिच करेंगे। तो बेल्ट को जैकेट के सेंटर तक ही स्टिच करेंगे। अब देखिए यहाँ साइड से देखेंगे तो ये बेल्ट बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसे दूसरी साइड से भी पहले बराबर मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे सेंटर तक। अब सेंटर में जो भी एक्स्ट्रा बेल्ट की लेंथ है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा बेल्ट को कट कर देंगे। और इस तरह से इसे सेंटर से ओपन करेंगे और फिर से बेल्ट को अच्छे से बराबर मिलाते हुए सेंटर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से बेल्ट अटैच हो गया है और अब बस इसमें हमें लेफ्ट साइड बटन अटैच करने हैं और राइट साइड गाज बनाने हैं और 2 बटन यहाँ पॉकेट पर अटैच करने हैं। तो अब ये जैकेट बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।